Hi guys, hope you all are doing good. My name is गुरप्रीत सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि एक सीए कैसे सर्टिफाई करता है जीएसटी के रिफ़ंड के लिए। अगर वो हमारे क्लाइंट को रिफ़ंड दिलवाना चाहता है तो वो उसे सर्टिफिकेशन कैसे इशू करता है। तो गाइज़ आज हम बात करेंगे सीए सर्टिफिकेशन फॉर जीएसटी रिफंड। गाइस इसके लिए हम बात करेंगे रूल 89 की। रूल 89 के एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसके हम रेलिवेंट पार्ट की बात करेंगे जो हमें इस पार्ट में डिस्कस करना है। सब रूल उसका क्या कहता है? सब रूल 1, any person claiming refund of any tax, interest, penalty, fees or any other amount paid by him may file an application electronically in form GST RFD 01 through the common portal। यानी कि किसी भी पर्सन को अगर अपना रिफ़ंड क्लेम करना है, किसका? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या किसी भी अमाउंट का, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। मे फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली और उसका फॉर्म होता है GST RFD 01। अपने कॉमन पोर्टल पे जाएगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो वहाँ पे GST RFD 01 फॉर्म होता है, उसे फिल करेगा। सब रूल 2 क्लॉज M में क्या बोला गया है? सर्टिफिकेट इन एनेक्चर 2। अभी मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली हम ये इशू करते हैं। सर्टिफिकेट इन एनेक्चर 2 ऑफ फॉर्म GST RFD 01। इसके अंदर अनेक्जर 2 है जिसमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि सीए किस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट इशू करेगा। इशूड बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट टू द इफेक्ट दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट क्लेम्ड एज रिफंड। यानी कि जो अमाउंट हम रिफंड के रूप में क्लेम कर रहे हैं, टैक्स या इंटरेस्ट का या किसी भी अमाउंट का, हैज़ नॉट बिन पास ऑन टू एनी अदर पर्सन। यानी कि वो उसका इंसिडेंस पास नहीं हुआ है किसी और पर्सन पर। इन अ केसेस वेयर द अमाउंट रिफंड क्लेम एक्सीड्स 2 लाख रुपीज़। सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है गाइस? सीए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब जीएसटी का रिफंड कितने अमाउंट से एक्सीड करे? 2 लाख रुपीज़ से। यानी कि अगर 2 लाख रुपए तक की आपको रिफंड क्लेम करना है, आपको सीए सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा का आपका रिफ़ंड बनता है जीएसटी के अंदर तो आपको सीए सर्टिफिकेशन चाहिए। गाइस ये एक मैंने तुम्हें एक फॉर्मेट दिखाया है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ECL। ठीक है, हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारे को कितना रिफ़ंड आ रहा है, उस अमाउंट पे ही सीए सर्टिफाई करता है। अगर ECL में वो अमाउंट होगा एज अ रिफ़ंड और वो देखेगा कि हाँ इतना उन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल करी है उतने ही अमाउंट की, तो वो इस पे अपने फॉर्मेट पे जाके खुद सर्टिफाई करेगा कि हाँ मेरे क्लाइंट को आप रिफ़ंड प्रोवाइड करिए। गाइस इसमें क्रेडिट अमाउंट जो होता है हमारा बेसिकली रिफ़ंड का अमाउंट होता है, ITC होता है ये। जैसे कि हमारे केस में अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके चलो तो हमारे केस में सपोज़ 1 लाख रुपये 11 लाख रुपये हमारा ITC है और डेबिट यानी कि हमने अपना पे करना है, आउटवर्ड लाइबिलिटी इज़ आर 4 लाख रुपीज़। तो यानी कि हमारा 7 लाख रुपीज़ का रिफ़ंड क्लेम हो सकता है। ठीक है, तो अब ये 7 लाख रुपए अगर मैं इसको सर्टिफिकेशन के रूप में बात करूँ तो मैं इसको अभी 7 लाख रुपए को बोलता हूँ कि 10,04,281 रुपये का हमारा रिफ़ंड बनता है। एक रैंडम एक नॉर्मल एक हाइपोथेटिकेशन मैंने फिगर ली है जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि ये सर्टिफिकेट बनता कैसे है। ठीक है गाइज, तो इलेक्ट्रॉनिक हम फिर क्या करते हैं, सीए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसे चेक करता है कि उस क्लाइंट का इतना उसका रिफ़ंड आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस उसने एप्लीकेशन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली अपने कॉमन पोर्टल पे फाइल करी है नहीं करी है। ये 2 काम देखने के बाद वो क्या करता है, अपने लेटर हेड पे, सीए अपने लेटर हेड पे, ये सीए का लेटर हेड गाइस, ये लेटर बनाता है। उसमें वो क्या लिखता है,
दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट अ रिफंड अमाउंटिंग टू ₹10,04,281, जो हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकेशन फिगर ली है, किसी भी पर्सन से ये रिलेटेड नहीं है, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। हम यहाँ पे फिगर लिखते हैं 10,04,281, इसको हम न्यूमेरिक में भी लिखते हैं प्लस वर्ड्स में भी लिखते हैं। क्लेम्ड बाय ABC प्राइवेट लिमिटेड, GSTN लिख देते हैं अपने क्लाइंट का, एड्रेस लिख देते हैं उसका प्रॉपर, और किस पीरियड का कर रहे हैं गाइज, ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस पीरियड का कर रहे हैं, हमने सपोज करा हम फरवरी मंथ का क्लेम कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये भी लिखते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट एज क्लेम्ड बाय द एप्लीकेंट हैज़ नॉट बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। द सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट पर्टिकुलर्स मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी का आ जाता है, FRN नंबर आ जाता है, कौन सा पार्टनर सर्टिफाई कर रहा है उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, किस डेट को कर रहे हैं, और UDIN जनरेट करना पड़ता है गाइज उसको। UDIN हमारा जो होता है 18 डिजिट का UDIN होता है, और गाइज मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिकली ये चीज़ बताऊंगा कि UDIN कैसे जनरेट करते हैं, और इसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है। और जब भी कोई सर्टिफिकेशन इशू होता है, सर्टिफिकेट इशू होता है, और किन किन सर्टिफिकेट्स के लिए UDIN जनरेट होता है वो केसेस मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और ये UDIN एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जनरेट कर सकता है। तो गाइज़ अब मैं तुम्हें, ये तो हो गया फॉर्मेट जो CA अपने लेटर हेड पे देता है, ये CA का लेटर हेड होता है, ये फॉर्मेट पे वो अमाउंट लिखता है, एड्रेस लिखता है, GSTN लिखता है पार्टी का, और पीरियड लिखता है, और UDIN जनरेट करता है। अब UDIN कैसे जनरेट होता है गाइस, UDIN जनरेट करने के लिए हमें ICI के UDIN लॉगिन पे जाना पड़ता है। यहाँ पे अपना मेंबरशिप नंबर डालता है जो CA होता है, जो सर्टिफाई कर रहा होता है, अपना पासवर्ड डालता है, लॉगिन कर देता है। लॉगिन करने के बाद उसके पास एक विंडो ओपन होती है गाइस, ये UDIN जनरेट करने की विंडो होती है। ये थोड़ा सा ब्लर था, मैंने अपने हाथ से लिख दिया है जो जो वहाँ पे पॉइंट होते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले मेंबरशिप नंबर आ जाता है, ये ऑटो फिल होता है, मेंबर का नेम आ जाता है, सपोज़ हमारे केस में मिस्टर ABC हैं। ईमेल एड्रेस आ जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप आ जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट, अगर कोई सर्टिफिकेट होता है तो उसके लिए टैक्स ऑडिट, GST ऑडिट के लिए UDIN जनरेट करते हैं तब, या कोई अदर अटेस्टेशन होती है तब। UDIN हम काफ़ी पर्पसेस के लिए इशू कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। फिर हमें टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन लिखना होता है, यहाँ पे हमें सर्टिफिकेशन में ये लिखना होता है कि हम किस पर्पस के लिए अपना UDIN जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे पर्पसेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत सारे पर्पसेस हैं गाइस। देखिए 36, आप रेलिवेंट बोलेंगे तो 35 पर्पसेस उन्होंने स्पेसिफाई बताए हुए हैं कि इन पर्पसेस के लिए CA सर्टिफाई करेगा, UDIN जनरेट करेगा, और 36 में अदर्स है। और भी कोई अगर लगता है कि ये इस पर्पस के लिए भी CA को सर्टिफाई करना चाहिए तो वो और पर्पस के लिए भी CA UDIN जनरेट करके सर्टिफाई कर सकता है। तो गाइज़ हमारे केस में जो अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है, जिस केस की आज हम बात कर रहे हैं, वो केस है क्लेम ऑफ रिफंड अंडर GST। तो उसके लिए जो CA सर्टिफाई कर रहा है वो यहाँ पे अपनी कैटेगरी, बेसिकली वो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेगा कि वो सर्टिफिकेट के लिए UDIN जनरेट कर रहा है, और कौन से, यहाँ पे था टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, कौन से सर्टिफिकेशन के लिए कर रहा है, तो ये ऑप्शंस में स्क्रॉल डाउन करके वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। देन उसके बाद डेट ऑफ साइनिंग में जिस दिन वो डेट UDIN जनरेट कर रहा होगा उस दिन की डेट डालेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स में बेसिकली 2 पॉइंट मैंडेटरी होते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक पार्टी का नाम डाल सकते हैं, और कितने अमाउंट के लिए आप UDIN जनरेट कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, प्लस आप कुछ और भी एड्रेस डाल सकते हैं किसी भी पार्टी का, उससे रिलेटेड जो भी है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं, फॉर्मेलिटी करनी होती है यहाँ पे, ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे, कल को अगर रेफरेंस के लिए हमें कुछ देखने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे इनको देख सकें। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में हमें दोबारा से यहाँ पे यही लिखना होता है कि हमने जो UDIN जनरेट कर रहे हैं हम किस पार्टी का कर रहे हैं और किस सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं GST रिफ़ंड के लिए कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद हम यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करते हैं। सेंड OTP में क्या होता है कि बेसिकली जो रजिस्टर्ड होता है मोबाइल नंबर CA का, उसके पास OTP जाता है, और फिर हम OTP डाल के यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा 18 डिजिट का UDIN जनरेट हो जाता है।
जब हम यूडीएन जनरेट करते हैं गाइस, तो हम अपने लेटर हेड पे यहाँ पे यूडीएन लिख देते हैं, ठीक है। ये यूडीएन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्टैम्प लगवा के सीए के साइन करवाते हैं और ये एप्लीकेशन स्कैन करके या हार्ड कॉपी में अब अपने क्लाइंट को देते हैं और क्लाइंट इसके बेसिस पे जाके अपना जीएसटी रिफ़ंड क्लेम कर लेता है गाइस। मैंने तुमको आज ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया, जो प्रैक्टिकल ऑफिस में काम होता है, जैसे होता है कि हम जीएसटी का कैसे रिफ़ंड ले सकते हैं, उसमें सीए कैसे सर्टिफाई करता है, आज मैंने प्रैक्टिकली तुम्हें ये बताया। थैंक यू गाइस, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।